तो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का भारत के प्रति दोगलापन किसी से छिपा नहीं। इन देशों ने आपस में प्रशासनिक पार्टनरशिप की है, जिससे यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी देशों पर लागू होने वाले नियमों का पालन करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यूरोप के लगभग सभी देशों ने भारत की कई बार टांगे खींचने की कोशिश की, वहीं यूरोपियन का ही एक देश है रूस, जो कि हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। ऐसे में रूस भारत के साथ अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहता है। और भारत रूस की दोस्ती दुनिया को पहली बार तब दिखी जब 2.5 साल पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसके कारण अमेरिका ने रूस पर कई सैंक्शंस लगा दिए, जिसके कारण रूस का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप हो गया। यहाँ तक कि जो यूरोपीय यूनियन के अन्य देश है, वो खुद रूस के साथ अमेरिकी सैंक्शंस के चलते व्यापार करने से डर रहे थे और ना तो कोई प्रोडक्ट रूस को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, ना ही खरीदने के लिए तैयार थे। जबकि इसके पहले लगभग सभी यूरोपीय देश रूस से ही कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि इस समय रूस ने सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया, फिर भी ये देश खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी उस समय भारत ने हिम्मत दिखाई और अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल को खरीदना शुरू किया, जिसके लिए भारत ने रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया, क्योंकि अमेरिकी सैंक्शन के चलते यूएस डॉलर में व्यापार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। लेकिन जब भारत ने रूस से इस तरीके की कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर फायदा उठाना शुरू किया, तो उस समय यूरोपियन यूनियन के देशों ने भारत के खिलाफ अपना दोगलापन दिखाया और भारत को रोकने की कोशिश की और भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की और कहा कि भारत युद्ध को बढ़ावा दे रहा है और रूस की मदद करके खुद इसका फायदा उठा रहा है। जबकि देखा जाए तो भारत ने हमेशा शांति का पक्ष लिया। फिलहाल यूरोपीय देशों ने रूस के साथ तो व्यापार करना लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया, लेकिन इनका मेजर ट्रेड भारत के साथ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि खाने पीने के प्रोडक्ट्स और कपड़े से बने लगभग सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी भारत के द्वारा यूरोप में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। लेकिन जब इन देशों ने रूस से डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेना कम कर दिया, तो इसका भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि यूरोपीय देशों ने ज्यादातर डीजल और पेट्रोल की सप्लाई भारत से लेना शुरू कर दिया। भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलना शुरू हो गया था। इसीलिए भारत के द्वारा यूरोपीय देशों को चीन और अमेरिका की अपेक्षा कॉम्पिटिटिव प्राइस में डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेजे गए, जिससे अमेरिका और चीन के पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की धज्जियां उड़ गई और धीरे धीरे यूरोपीय देश पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए भी भारत पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि ये अपनी डिपेंडेंसी भारत से कम कर ही नहीं सकते। और आज के समय में भारत को यूरोपीय यूनियन के लगभग सभी कंट्रीज का एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिल गया, जहां भारत के द्वारा डीजल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और इसका आंकड़ा हाल ही में जारी किया गया, तो इसने सभी देशों की नींदें उड़ाकर रख दी, क्योंकि भारत ने इस बीच जिस तरीके की विदेशी कूटनीति का इस्तेमाल किया, वो वाकई में तारीफ के लायक है। क्योंकि साल 2018 के बाद से भारत ने यूरोपियन देशों में पेट्रोल में एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू किया। पिछले 5 से 6 सालों में लगभग 2,53,788% की ग्रोथ रेट सामने आ रही है। तो देखा जाए तो साल 2018 और 19 में टोटल पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट लगभग 9,000 टन के करीब था, जबकि पिछले साल तगड़ी छलांग लगाते हुए 24 मिलियन टन के करीब पहुंच गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आंकड़ा अभी भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत को अभी भी रूस से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल मिल रहा है और इसी बीच अन्य कई देश भी भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, ब्राजील जैसे देश शामिल है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत ने कूटनीति का इस्तेमाल करके यूरोपीय देशों को अपने आप पर डिपेंडेंट बना लिया, जिससे अब इसका फायदा आने वाले समय में हम लोग काफी ज्यादा उठाने वाले हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, यूरोपीय देश फिर से भारत को गिराने की कोशिश करेंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।